प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको क़ज़ाए उम्री यानी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का तरीक़ा, यानी जो नमाज़ें छूट जाती हैं और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके पढ़ने का बहुत ही आसान तरीक़ा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने हमसे कमेंट के ज़रिए ये पूछा है, तो अब हम इस ताल्लुक़ से ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे कि क़ज़ा नमाज को किस तरह अदा करना है, किस वक्त अदा करना है और उसकी नीयत क्या होती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी नमाज़ें क़ज़ा कितनी हो गई हैं, यानी अपनी उम्र का हिसाब लगाएं। जब से इंसान बालिग हो जाता है उस वक्त से उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। बालिग की जो उम्र है वो उलमाए इकराम ने 12 से 15 साल के दरमियान, यानी अगर बच्चे को एहतलाम नाइट फेल होने लगे 12 साल 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो बच्चा बालिग हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर 15 साल से बच्चा बालिग माना जाएगा। अब आप 15 साल से हिसाब लगाएं। मिसाल के तौर पर आपकी 20 साल की उम्र हो गई या 25 साल की उम्र हो गई, तो अब अपनी 15 साल से आप जो 25 साल की उम्र है तो ये 10 साल आपके बने जिसमें आप पर नमाज फ़र्ज़ थी। अब इस 10 साल में आप देखें कि हमने कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं और कितनी अदा की हैं। उसी हिसाब से आप हिसाब लगा के पता निकाल लें कि हमारी इतनी है। मिसाल के तौर पर आपकी 100 दिन की नमाज़ें जो है छूट गई हैं, यानी 100 दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। अब हमें ये अदा करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ही आसान तरीक़ा है इनके अदा करने का। इसके उलमाए इकराम ने 2 तरीक़े बयान किए हैं। हम आपको दोनों तरीक़े बताएंगे, उसके बाद नियत भी बताएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, पहला तरीक़ा ये है कि आप रोज़ाना 20 रकात नमाज, यानी 2 रकात फ़जर की क़ज़ा, 4 रकात असर की क़ज़ा, कितनी हो गई 6, 4 ज़ोहर की कितनी हो गई 10, 3 मगरिब की कितनी हो गई 13, और फिर 4 रकात इशा की 13 और 4 17, फिर 3 रकात वित्र वाजिब की क़ज़ा। ये 20 रकात क़ज़ा आपको एक दिन की अदा करनी है। यानी पाँचों वक्त की नमाज में जो हमें अदा करना है क़ज़ा में, क़ज़ा नमाज़ों में ये 20 रकात अदा करनी है। 2 सुबह को, 2 ज़ोहर में, 4 ज़ोहर में, 4 असर में, 3 मगरिब में। और मैं आपको बता दूं कि क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की होती है। तो जिस नमाज में जितने फ़र्ज़ हैं सिर्फ उन्हीं की हम क़ज़ा करेंगे। मिसाल के तौर पर फजर में 2 फ़र्ज़ हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा होगी। ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं तो फ़र्ज़ों की क़ज़ा पढ़नी है हमें। असर में 4 फ़र्ज़ हैं तो असर की जो है हमें 4 फ़र्ज़ों की क़ज़ा पढ़नी है, 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं क़ज़ा में। इसी तरह से मगरिब में भी हमें 3 जो फ़र्ज़ हैं उनकी क़ज़ा अदा पढ़नी है। इशा में फ़र्ज़ की भी क़ज़ा करनी है और वित्रों की भी क़ज़ा करनी है। तो 20 रकात हो गई। तो आप रोज़ाना 20 रकात नमाज इस तरह पढ़ते रहें, 100 दिन तक आप इसी तरह से अदा करते रहेंगे, तो ये आपकी जो है क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो जाएंगी। इस तरह से आप 100 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप फजर में गए तो आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद 2 रकात क़ज़ा पढ़ ली जो आपकी ज़िम्मे बाकी थी। ज़ोहर में गए नमाज़ पढ़ने के लिए, ज़ोहर में फ़र्ज़ों से पहले टाइम मिला तो आप पढ़ सकते हैं 4 रकात अपनी पिछली ज़ोहर की क़ज़ा, या ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद पढ़ सकते हैं। इसी तरह से असर में आप असर की सुन्नतों की जगह जो है आप अपनी 4 रकात फ़र्ज़ जो असर की पहली क़ज़ा है आपकी वो पढ़ सकते हैं। मगरिब में भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो है क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। इशा में इशा की पढ़ने के बाद या इशा के फ़र्ज़ों से पहले पढ़ सकते हैं। फिर वितर भी पढ़ सकते हैं इशा के बाद। तो इस तरह से आप रोज़ाना 20 रकात नमाज क़ज़ा अदा करेंगे और 100 दिन तक इसी तरह से अदा करते रहेंगे 20-20 करके, तो आपकी ये 100 दिन की नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी, यानी जो क़ज़ा आपके ज़िम्मे थी वो पूरी हो जाएगी। दूसरा तरीक़ा ये है कि आपकी 100 दिन की नमाज क़ज़ा है तो आप पहले 100 दिन की फ़जर की नमाज अदा कर लें। जब 100 दिन की फ़जर की पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद ज़ोहर की 100 दिन की अदा करें, फिर उसके बाद असर की 100 दिन की क़ज़ा करें, फिर उसके बाद मगरिब की 100 दिन की पढ़ें, फिर उसके बाद ईशा की और वितर की भी 100 दिन की अदा करें, पढ़ लें। इस तरीके से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ना क्या है, इसमें नियत क्या करनी है, नियत किस तरह करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पढ़ना तो इसमें वही रहता है जो हम अदा नमाज में पढ़ते हैं, यानी क़ज़ा में हमें वही पढ़ना है जो हम अदा नमाज में पढ़ते हैं। नियत में फ़र्क है, उसकी नियत अलग है और क़ज़ा की नियत अलग है।
وہ ہم بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز قضا کی جو میرے ذمے سب سے پہلی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور جو ہے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ نیت ایک مرتبہ اور سن لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا کی جو میرے ذمے سب سے باقی ہے، سب سے پہلی جو میرے ذمے باقی ہے، اس کی نیت کرنی ہے اس طرح سے۔ اسی طرح سے آپ ظہر کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی قضا کی جو سب سے پہلی میرے ذمے باقی ہے۔ روزانہ آپ اسی طرح سے نیت کرتے رہیں، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی 100 میں سے، تو آپ جو باقی بچی جو سب سے پہلی ہوگی اس کی نیت کر لیں۔ نیت اسی طرح سے کرنی ہے آپ کو۔ اور میں بتا دوں، نیت تو ایک دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ جب ہمارے دل میں ارادہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا، اپنی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، لہذا زبان سے آپ کہہ لیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا کی جو سب سے پہلی میرے ذمے باقی ہے۔ اسی طرح سے آپ فجر کی جگہ ظہر کا، عصر کا، عشاء کا اور وتروں کا نام لے سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے قضائے عمری اور جو اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کے ادا کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ابھی بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔